हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्नेहिल वर्ल्ड। और मैं स्नेहा आपका अपने नए व्लॉग में स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। और अंजू नन्नू जा चुकी हैं स्कूल, और अब जैसे ही मैंने उनको स्कूल भेजा है अब मैं अपना करूँगी योगा, क्योंकि सबसे पहले मेरा यही काम होता है। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं सबसे पहले थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालूंगी, क्योंकि शरीर बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गया है। थोड़ी सी एक्सरसाइज जब बीच बीच में हम छोड़ देते हैं ना, तो बहुत सारी बीमारियां हमें घेर लेती हैं। तो वही बात है ना, करो योग रहो निरोग, वही वाली बात है। बस करते रहो योग एक्सरसाइज, तो शरीर बिल्कुल ठीक रहेगा। अगर बीच में छोड़ दिया तो वापस से दोबारा बीमारियां घेर लेती हैं। तो बस मैंने अब दोबारा से अपना रूटीन फॉलो कर लिया है, और अब चाहे मैं करूँ आधा घंटा ही, लेकिन पहले मैं अपनी करूँगी एक्सरसाइज, उसके बाद बाकी के घर के काम करेंगे। क्योंकि घर के काम तो ऐसे होते हैं ना कि कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। अगर ये आधा घंटा हम अपने आप को नहीं देंगे तब भी वही टाइम लगना है, अगर अपने आप को टाइम देंगे तब भी वही उसी टाइम पे काम ख़त्म होना है। तो थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी निकालना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस सबसे पहले मैं अपनी एक्सरसाइज करूँगी, उसके बाद अपना बाकी का घर का काम करेंगे। वैसे भी जब तक बच्चे स्कूल से आते हैं तब तक तो हम फ्री हो ही जाते हैं आराम से, तो इसलिए तो ज़्यादा तो मैं नहीं करती हूँ, लेकिन हल्की फुल्की सी एक्सरसाइज, हल्के फुल्के योगा बैठ के मैं आराम से आधा घंटा कर लेती हूँ। इससे ना बहुत ज़्यादा शरीर को बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है। मतलब हमें एक दिन में 2 दिन में ही ना अपने आप को ही फ़र्क महसूस होने लगता है कि हाँ, हम जो योगा कर रहे हैं ना उससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। तो शरीर बहुत ही ज़्यादा हल्का हल्का महसूस होता है, और ना ही जब काम करते हैं ना ही बिल्कुल भी थकान लगती है कि भाई थक गए हैं, बस अब रेस्ट चाहिए, ये वो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो बस वही है कि अब थोड़ा सा टाइम निकाल लेते हैं अपने लिए भी। और अब फिर बहुत सारा काम करना है, क्योंकि अभी जो है हमारी नन्नू मैडम का बर्थडे आने वाला है, और कल उसका बर्थडे है। तो आज हमें मार्केट भी जाना है शॉपिंग करने के लिए। और नन्नू ने हमारी ने बहुत सारी डिमांड की है, क्योंकि अब नन्नू हमारी हो जाएगी 7 साल की। तो उसने बोला है कि मम्मा मैं 7 साल की हो जाऊंगी तो मुझे मेरे बर्थडे पे 7 गिफ्ट चाहिए। 7 ईयर्स की मैं कंप्लीट हो रही हूँ ना, तो मुझे 7 गिफ्ट ही चाहिए, ये उसने डिमांड की है। तो भाई बच्चों की डिमांड तो अब वही है ना, डिमांड तो वैसे पूरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो जायज़ है वो कर लेनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि जो बच्चे ने बोल दिया वही सारी डिमांड उसकी पूरी होंगी, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन ये है कि जो हमें लगता है कि हाँ ठीक है ये हम कर लेंगे, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, वो हमें कर लेना चाहिए। तो बस बच्चे आ गए हैं स्कूल से, और अब है शाम का टाइम। अब मैं आ गई हूँ मार्केट। तो मार्केट मैं और अंशु आए हैं, नन्नू को हम नहीं लेके आए हैं, क्योंकि ये नन्नू के लिए है सरप्राइज़। उसके बर्थडे की शॉपिंग के लिए हम आए हुए हैं, क्योंकि उसके गिफ्ट्स हमें लेके जाने हैं। और आज पहली बार ऐसा हुआ है कि नन्नू ने एक बार भी ये नहीं कहा कि मुझे साथ जाना है, या मैं खुद जा कर के अपनी पसंद से लेके आऊँगी। उसको पता है कि मेरे बर्थडे की शॉपिंग हो रही है तो मेरे लिए गिफ्ट्स आएंगे, तो वो कह रही कि मम्मा मुझे सरप्राइज़ चाहिए, मैं पहले से देख लूँगी, तो मुझे फिर ये नहीं, वो एक्साइटमेंट नहीं रहेगी ना कि मेरे लिए क्या लाए हो, क्या मेरे गिफ्ट्स हैं। इसलिए तो उसने मना कर दिया आने के लिए। तो मैं अंशु को अपने साथ लेके आई हूँ, ताकि मुझे भी थोड़ा सा आसान हो जाएगा इसके गिफ्ट्स चूज़ करने में, क्योंकि अंशु को मेरे से ज़्यादा पता होता है उसके बारे में। वो अंशु को सारा बताती रहती है कि मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। हाँ, एक चीज़ की उसने मुझे स्पेशली बोला था कि मम्मा आप मेरे लिए ना मेकअप सेट ज़रूर लेके आना डॉल का, क्योंकि उसके पास डॉल हाउस है। जब भी वो डॉल से खेलती है तो वो कहती है कि मुझे ना, मैं अपने डॉल का मेकअप करूँगी तो मुझे उसके लिए मेकअप सेट चाहिए। वो पहले ही बोल रही थी कि अब की बार मुझे बर्थडे पे मेकअप सेट ज़रूर दिलाना। हमने कहा ठीक है। तो ये देखिए अब हम उसी के लिए सारे गिफ्ट्स देख रहे हैं। अब हमें 7 गिफ्ट्स उसके करने हैं, तो सोच रहे हैं कि क्या लें क्या नहीं लें। तो सबसे पहले तो ये देखिए हम देख रहे हैं, ये मेकअप सेट ही देख रहे हैं। अब इसमें से हम पसंद करेंगे कि कौन सा वाला लें, जिसमें ज़्यादा आइटम्स होंगे हम वो वाला लेंगे। तो ये हमें थोड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा लग रहा है, इसमें ज़्यादा वो है, तो अब यही देख रहे हैं हमें। और ये है मतलब असली का मेकअप सेट है ये बच्चों का। ये दुकान वाले भैया बोल रहे हैं कि ये चाहे आप अपने डोल के करो या फिर अपने बच्चा अपने आप पे करे। लेकिन वो ये ना, अगर मैं ये लेके गई तो नन्नू डोल पे नहीं करेगी, अपने आप पे करेगी। फिर ये इधर हम इसके पिगी बैंक भी देख रहे हैं कि चलो ये देख लेते हैं। बहुत सारे आइटम्स हमने देखे हैं नन्नू के लिए। तो रियल वाला मेकअप तो मैंने नहीं लिया है, क्योंकि बच्चा यही होता है ना कि इन मेकअप के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं इनमें केमिकल आते हैं। बेशक से ये हो कि ये बच्चे के लिए हैं, लेकिन फिर भी इनमें केमिकल होते हैं जो बच्चों को बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं।
तो बस अब हो चुके हैं नन्नू के 7 गिफ्ट्स कंप्लीट। हमने पसंद कर लिए हैं उसके 7 गिफ्ट्स। बस अब इनको पैक करवाना है और फिर चलेंगे घर पे चल करके अपना बाकी का काम भी करना है। और अब ये सारे गिफ्ट्स आपको दिखाएंगे नन्नू के बर्थडे व्लॉग में। और बस अब कर रहे हैं रात के खाने की तैयारी। और रात के खाने में बन रहा है आज बैंगन का भरता, जो कि अंशु नन्नू को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन अंशु के पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो दोपहर में मैंने उनकी पसंद का बना लिया था। दोपहर में मैंने आलू शिमला मिर्च बनाए थे, जो कि अंशु नन्नू को पसंद है, क्योंकि ये उसके आलू खाते हैं, शिमला मिर्च तो नहीं खाते, पर इनको उसके आलू बहुत ज़्यादा पसंद लगते हैं। तो अब मैंने बना लिया बैंगन का भरता। वैसे तो ये नहीं खाएंगी, पर बनाना तो है ही, क्योंकि बच्चे तो वो ये आधी सब्जियाँ खाते हैं, आधी खाती ही नहीं है। तो बैंगन रखा हुआ था, तो बैंगन की सब्ज़ी कोई खाता नहीं है, तो मैंने सोचा कि चलो इसका भरता बना लेते हैं। अंशु के पापा को वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अब मैं बना रही हूँ बैंगन का भरता, और फिर उसके बाद बनाऊंगी मैं मैंगो शेक, और फिर रोटी बनाएंगे। तो ये मेरा मैंगो शेक भी बन चुका है। अब ये देखिए सब्ज़ी भी बन चुकी है, यानी बैंगन का भरता भी बन चुका है, और ये मैंगो शेक भी बन चुका है। अब इसमें मैं आइसक्रीम डाल देती हूँ, और फिर गर्मा गर्म बना लेंगे रोटी, और फिर इनको बच्चों को खिलाएंगे, क्योंकि बच्चों का स्कूल सुबह जल्दी का होता है, इसलिए टाइम से ही बच्चों को खिलाना पिलाना पड़ता है। और अंशु नन्नू को ना आइसक्रीम डला हुआ मैंगो शेक बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो ये जब भी शेक बनवाती है ना, मैंगो का हो या बनाना का हो, ये आइसक्रीम ज़रूर डलवाती हैं। तो बस अब मिलते हैं आपसे नन्नू के बर्थडे व्लॉग में।